एक्सपीरियंसेस पे हम बात कर रहे थे, लाइफ एक्सपीरियंसेस, जस्ट नॉट मीडिया, लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं व्हेन यू ट्रैवल, व्हेन यू, और आपने कहा एक गलत इंसान का एंटर हो जाना। वीना, इतनी आपने मदरहुड को भी लेके चल रही हैं, हाउ इज द एक्सपीरियंस? आई थिंक मदरहुड जो है वो ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ है। एंड ऑब्वियसली लर्निंग के ऊपर हम बात कर रहे थे। आपको जितना मर्जी लोग कहते रहे ना, यूँ नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बट अंटिल यू फेस समथिंग एंड यू लर्न समथिंग, आप नहीं सीखते। आप नहीं सीखते। वो कहते हैं ना, हमारी अम्मियाँ कहती थी कि जब तक चपेड़े ना जिंदगी की पड़े तब तक आपको नहीं पता चलता कि आपके साथ क्या होने वाला। जब तक चपेड़ ना पड़े पता नहीं चलता चपेड़ क्या होती है, हाउ यू इमोशनली फील अबाउट दैट। एंड मदरहुड, आई थिंक मदरहुड जो होता है ना, आई टेल यू सीरियसली, मुझे मदरहुड से पहले आई नेवर यूज्ड टू वैल्यू मनी। हाँ यार, पैसे आप ऐसे उड़ाते हैं ना, खड़े आपको खड़े, समझ ही नहीं आ रही होती। आप कहते हैं पैसा क्या चीज़ होती है। हाँ। और आपका एकदम शिफ्ट हो जाता है माइंड, आप इतने बदल जाते हैं और आप में इतना पेशेंस आ जाता है। इमेजिन कि कोई आपको नींद में उठाया। आई यूज्ड टू, यू नो, व्हेन आई वाज डूइंग माय करियर, मतलब अगर मैं सोती थी ना तो स्ट्रिक्टली नोबडी वाज अलाउड, क्योंकि अगर कोई ज़रा सा शोर होता था तो आपकी पिन ड्रॉप साइलेंस वाला, पिन ड्रॉप भी हो जाता था, मुड़ जाती थी। आफ्टर माँ बनने के बाद, एंड आई टेल यू हाउ डिफिकल्ट। अच्छा, मुझे ना लेसन्स, मुझे लगता है लेसन्स एक ही दम सारे ही मिल गए हैं। पता नहीं क्यों, कर टाइम वेस्ट नहीं करो, बस सब जल्दी जल्दी सीख लो। माई सन वाज सच अ, एक बहुत ब्यूटीफुल काम। पहली दफ़ा मेरा बेटा 3 साल की उम्र में रोया था। रियली? ही नेवर क्राइड। इतना अच्छा बच्चा, इतना माशाल्लाह। काम, और वो रात को 8 बजे सोता था, सुबह 8 बजे उसकी आंख खुलती थी। पता है वीना, जो आप ये बात कर रहे हो ना, ये हम परसों भी यही बात कर रहे थे कि इट्स ऑल हाउ यू ट्रेन योर किड्स। लेकिन अब इतने पैदा होते के साथ को किसने बिल्कुल ट्रेन करना है। बट माई डॉटर, मैंने कहा यार बच्चे तो बहुत कूल चीज़ होते हैं, जितना मर्जी हो जाए। माई डॉटर यार, जब मेरी डॉटर आई ना, उसने मुझे बताया कि नो, मैं बताती हूँ, नो डार्लिंग, मदर क्या you. वो रात को 6 बजे रोना शुरू करती थी, सुबह 6 बजे पूरी डेडिकेशन से रोती थी। मैं उसको उठा के पूरी रात खड़ी रहूं, उससे बातें करूं, उसको कुछ बताऊं, एंड शी वाज लाइक दैट। कितना डिफरेंस है दोनों में? 1 ईयर। ओह नो, फिर तो आपने कहा होगा। तो ये जो शुरू के वो 3 साल तक ऐसी थी। अच्छा, फिर उसके बाद अभी भी इट्स सो डिफिकल्ट। शुक्र करें वीना कि 1 साल का फर्क था और वो रोना शुरू हो गई। अगर वो ना रोती तो आपने तीसरा भी कर लेना था, है ना? यार, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, मैं सोचती थी 8-10 तो होने चाहिए। अब होंगे ना? बट इट टर्न्ड टू अ बैड एक्सपीरियंस, इस वजह से ज्यादा नहीं हुआ। Why bad experience? Why तो bad ना experience? यार, जिंदगी Why में it didn't work? Because हम देखते थे, I thought it's a very, you know, ideal marriage and you're living your best life. Yeah, because when you want, जब आप ऐसा सोच रहे होते हैं कि I'll make things work, और आप उसके ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं, तो you don't go around and tell people कि what is actually happening. तो when a point came that I had to, You had enough. You had to do it for your kids and for yourself. हाँ. तो लड़की चाहे कितनी फेमस हो, कितना पैसा हो उसके पास, we are traditional beings. और हम कहते हैं कि एक चीज़ हो गई है, इसको हम अब जान की लास्ट सांस तक ना इसको हम करके देखेंगे। और हम ये सोचते हैं कि यार कोई इंसान डेस्टिनी नहीं बना सकता है। It's meant to be, it's meant to be. It's meant to be, yes. And if it's not working out, then it's fine to, you know, quit. बट आपको रिग्रेट्स नहीं होता है ना कि आपने कोई उसकी जो चीज़ें थी वो आपने नहीं की। But okay, fine. You learn your things, you move on. But alhamdulillah, both the kids are such mashallah good kids, and I'm so happy. And I think the best thing ever happened to me is my your kids. I love that's your peace actually. That's your happy place. Yeah, that's my peace. Yeah. That's my peace. That's actually हर माँ का वो एक happy zone है, जहाँ पे वो सब भूल जाती है। जब जिंदगी आपके पास is just, you know, वो चीजें गिर रही होती है ना, just turning into ashes, and but you look at their faces and you're like, wow, you, आप सब भूल जाते हैं। अल्लाह ने मुझे ये नवाजा है। उन्हीं को देख के आप कहते हैं यार ये तो है ना, ये तो है मेरे पास। अब मैं समझती हूँ कि उन सारी मदर्स के लिए जिनको ये इस वक्त हमें देख रही हैं या वो बच्चे हमें देख रहे हैं, प्लीज़ वैल्यू देम, क्योंकि माएँ आपके लिए बहुत स्ट्रगल करती हैं, करियर्स हों,
कुछ भी हो, पीक पे मैंने देखा है खवातीन अपने पीक पे होती हैं, बट जस्ट फॉर देयर फैमिली. The reason why I couldn't work for like the way I am, I have been, अगर दुनिया में मुझे कोई एक काम करना आता है या मुझे पसंद है, मुझे एक्टिंग के अलावा कख नहीं आता, मुझे मुंह धोना, मुझे अंडा बनाना नहीं आता. आई एम गुड फॉर नथिंग. व्हेन आई डोंट वर्क आई जस्ट सिट इन बेड. क्योंकि मेरी मॉम मेरे को कहती है बेटा आप किचन में ना जाए, आप किचन बहुत गंदा करती है ना. एक दिन ना रिसेंटली आई वांट टू मीट अप माय सिस्टर, तो उसके घर में गई ना, तो मैंने कहा डिशेस मैं कर देती हूँ. कहती क्यों कर रही हूँ? मैंने कहा यार मेरा दिल चाह रहा है ना कि मैं कुछ काम प्लीज़ मुझे करने दो, मुझे अम्मी किचन में नहीं जाने देती. तो मैंने अपनी तरफ से डिशेस धो के रखी. तो चाय बनाने गई तो मेरे पास आई, कहती है विनी बेबी तू ना कप बर्तन कुछ ना धोया कर. उसने सारे बर्तन दोबारा धोए. चलो सही है, जो एक चीज़ तो आप अच्छी करती है ना. मुझे खाली एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं आता. अच्छा, कंट्रोवर्शियल भी बहुत रही हैं आप, बहुत ज़्यादा. ये खुद ही कहते हैं ना कभी कभी कुछ लोग खुद से क्रिएट कर देते हैं कंट्रोवर्सीज. यार कौन पागल खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट क्या करेगा? चक्कर है भी ना, ये आप बड़ी कंट्रोवर्शियल रही हैं, फिर आपके कुछ स्कैंडल्स भी रहे और लोगों ने बड़ा उसको हाइप भी दी, और यू नो मे बी यू डिडंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट यू नो कहीं ना कहीं से आप. आई थिंक अगर आप मेरी पूरी करियर उठा के देखें ना, मैंने तो किसी के ऊपर कभी बात ही नहीं की है. बट द पीपल हैज बीन टॉकिंग अबाउट मी. अब इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ, बट मुझे ये बताएं कि ये कंट्रोवर्सीज हुई कैसे? आपने कुछ FIRs का भी अभी सामना किया, कुछ काफ़ी अरसा हो गया. वाई? आई थिंक मुझे नहीं पता वाई इट हैपेंड, बट मे बी यू वर वेरी रिटेलिएटिंग और रिबेलियस. क्या आप जवाब दे देती थी हर बात का? तो यार गुस्सा आता है ना आपके को गलत बात करे. अब आप दुपट्टा पहन के तमीज से आप बैठे में कोई आपको बोले कि तू मैंने क्या किया है, मैं तो चुप करके बैठी थी. एंड देन आई डिड अ शो. वो एक इस्तगफार भी आपने किया. तो यार मतलब आपको मेरे रिलीजियस शो करने पे भी आपको तकलीफ है? अच्छा, तो यार ये वो जो फेज आया था इस्तगफार वाला, when everything you do people just troll you for the heck of it because they are enjoying it. मुझे समझ नहीं आती. अच्छा, about controversies and everything, what I say is fame comes with certain price tags. You know, I think what I have done in my entire career, I have been just true to my work. True. If a movie requires a certain character, and one more thing guys, when I'm playing a character I'm not that person. I'm playing a that person, please. मैं वो बंदा नहीं बन जाती, वो बंदा मैं play कर रही होती हूँ. It has nothing to do with my real life. But पता नहीं मेरे कैरेक्टर्स को भी लोग रियली समझते थे रहे हैं. अच्छा, बट एक शो है जो मुझे बहुत ज्यादा रजिस्टर हुआ और मैं बहुत शौक से वो देखती. कौन सा मेरा शो रजिस्टर नहीं हुआ? I think that was my favorite one because when you used to do mimicries of our politicians and all, कभी किसी ने नाराजगी शो की कि why Veena is doing it? अच्छा, मेरे साथ उल्टा पसंद. That time when मुझे पता है appreciation that was hilarious. I think it was so good. I think मुशर्रफ साहब was the president and I used to get messages मेरी टीम से कि हमें चौधरी बरादरान ने मैसेज किया है, हमें PMLN के लोगों ने मैसेज किया है, हमें नून लीग, हमें पीपल्स पार्टी. मैसेज में होता क्या था पहले ये बताएं. They used to send it to my teams by the way. मतलब मुझे जिंदगी में ना आज तक किसी की एक्सेस ही नहीं है डायरेक्टली मेरे पास. Oh wow. No, because we are lucky कि हमें एक्सेस मिल गई. Because my team, this show was also coordinated by my team, not directly. Okay, so praises मिलते थे बहुत ज़्यादा. बहुत praises मिलते थी और ये भी कहते थे कि हमें क्यों नहीं कर रही. But हमें भी करो ना अपने शो में कॉपी. तो आई थिंक दैट वाज अ माइलस्टोन, बट वो खुद से ही हो गया. मैंने उसमें कोई खास वो नहीं किया. You were so good at it. मतलब I don't know. अभी मैं करवाऊंगी 2-3 यार प्लीज. अच्छा, तो क्या वो गेटअप के बगैर नहीं हो सकता? अभी कभी ऐसा हुआ कि somebody tried to mimic you and you got offended? यार मतलब मैंने मिमिक्री छोड़ी और कितने पाकिस्तान के ऊपर शो डेली होते थे जिसमें सब वीणा वाले हेयर बैंड लगा के बैठी होती थी. वो कितने सारे अच्छे आर्टिस्ट थे. कितनी बड़ी अचीवमेंट है. But I used to no, I never. अच्छा, बाय द वे, ज़िंदगी में एक बात मैं बता दूं, दुनिया कितनी बातें और चीज़ें और उनमें कुछ कपड़ा पहन लो उनको फैंस हो जाता है. बट मैं दुनिया में एक ऐसा इंसान हूँ जो दुनिया में किसी बंदे से ऑफेंडेड नहीं है आज तक. अच्छा, नहीं होती है कोई किसी से कोई नाराजगी नहीं, कुछ नहीं. नाराजगी तो आपकी वहाँ होगी ना when you are connected with somebody. If you're nobody, why would I be offended? Like you're nobody to me, bro.
जाओ जो मर्जी करो। So you are like you have an ice in your veins कि आपको नहीं प्रॉब्लम होती कि ठीक है मैं नॉर्मल हूँ। क्योंकि I think the image and the concept that people have in their minds of Veena Malik, अच्छा when I started my career तो social media was not a thing। अभी तो कोई चीज़ होती है ना, एक्टर फौरन कैमरा यहाँ पे लगा के बता देता नहीं 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 ऐसा नहीं हुआ। हमारी तो जिंदगी में मुझे इतनी मजे की आपने बात की। अच्छा कुछ भी होता है ना immediately second day there's a confrontation or there's a debate or कुछ ना कुछ। And just look at me, the queen, मतलब 15 साल हो गए लोग किसी बात पे बोल रहे हैं ना, I'm not bothered, करी जाओ बातें जो करनी है। ना आपको लगता है कि उस वक्त इजी था और अब मुश्किल हो गया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया फॉलोअर्स, यू हैव टू बी वेरी यू नो ऑन योर टोज कि आपको ये करना है वो करना है। आई एम टोटली चिल, आई नेवर बीन बॉदर्ड कि मुझे कितने लोग फॉलो करते हैं। मैंने एक्चुअली मेरी सोशल मीडिया की टीम्स ही सोशल मीडिया करती है, मुझे एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है। और वन थिंग आई टेल यू फ्रॉम द डे वन, मैं कभी भी अपने काम में आई हैव बीन वेरी डेडिकेटेड। इफ आई टेक अप सम प्रोजेक्ट मैं उसको पूरी ऑनेस्टी से डेडिकेशन से, बट आई नेवर बीन ओवर एम्बिशियस इन माय एंटायर लाइफ। दैट्स अमेजिंग। बी इट योर लव लाइफ, बी इट योर मनी, बी इट योर करियर, आई एम अ लेजी पर्सन। मैं दुनिया का लेजी तरीन इंसान। लेजी पर्सन ऐसे हो तो फिर क्या ही बात है, इतना लेजी हो ना, खाने में भी तकलीफ है। जब तक मम्मी मुंह में निवाला ना दे मैं कहती हूँ यार एक निवाला तोड़ के कौन खाएगा, रहने दे। अच्छा लेकिन आपने बच्चे बड़े अच्छे संभाले तो ये फिर आप नहीं कह सकती there's a contradiction no because I have such a strong family structure. You're still a baby for your mother but not for your kids. My mom, हाँ अपने बच्चों के लिए तो मैं ऐसी माँ हूँ ना। बस यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, छोटे से हमें ब्रेक की तरफ जाना है। Veena Malik is here and guys I'm having a blast, so stay with us.